हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में ईसीएल के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और जो कि एग्ज़ाम था 17 अप्रैल 2022 को माइनिंग सरदार के लिए। तो पहला क्वेश्चन था, नो वर्किंग शैल बी मेड इन ओपन कास्ट माइंस विद इन अ डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एनी माइन और द बाउंड्री क्लेम बाय द ओनर ऑफ एडजेसेंट माइन। तो माइन बाउंड्री से कितने मीटर की डिस्टेंस पे कोई भी वर्किंग नहीं करेंगे, या फिर अगर कोई एडजेसेंट माइन है जो दूसरे की है, अगर ओनर क्लेम करता है माइन बाउंड्री, तो 7.5 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7.5 मीटर से पहले जो है वर्किंग रोक देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर क्लोजर ऑफ ए माइनिंग ऑपरेशन। इनमें से कौन सा कारण जो है वो माइन ऑपरेशन बंद करने के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस हैं, अनइकोनॉमिक ऑपरेशन, एग्जॉशन ऑफ मिनरल, सही है। तीसरा है नेचुरल कैलेमिटी, ये भी सही है। चौथा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर की कमी। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन सही रीज़न नहीं है माइन क्लोजर के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सरफेस माइनिंग ऑन द इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा जो रीज़न है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट में ओपन कास्ट या सरफेस माइनिंग के कारण। तो ऑप्शंस हैं, रिलीज ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड पोल्यूटेंट्स एंड नॉइस पोल्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ लैंड मॉर्फोलॉजी, मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज, रोड एंड रेलवेज, ग्रोथ ऑफ नेटिव फौना एंड फ्लोरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला, रिलीज ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड पोल्यूटेंट्स एंड नॉइस पोल्यूटेंट। आप सबको पता ही है कि माइनिंग के कारण नॉइस पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉलिड लिक्विड और गैसियस पोल्यूशन भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी द मिनिमम पीरियड ऑफ इन्फोर्स्ड एब्सेंस इन केस ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी में कितने पीरियड का जो है वो एब्सेंट होता है तो उसे रिपोर्टेबल इंजरी बोला जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर 72 घंटे से ज़्यादा देर तक एब्सेंट है तो उस केस में उसे रिपोर्टेबल इंजरी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिम्बर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर सपोर्टिंग इन अ माइन बिकॉज। टिम्बर सपोर्ट जो है वो मोस्ट कॉमन सपोर्ट है, तो इसे क्यों कॉमनली यूज़ किया जाता है या ज़्यादातर टिम्बर सपोर्ट यूज़ किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, इट इज़ कॉस्टली, इट प्रोवाइड्स रिलेटिवली मोर स्ट्रेंथ देन प्रॉप, इट इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, इट इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल। इसके चलते इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है सपोर्ट मटेरियल के तौर पर माइन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, रिसर्च डॉक्यूमेंट या ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। अगर आप इसे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पढ़ेंगे तो आपको ये ऑडिटेबल वर्ड वहाँ देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अनसेफ एक्ट ऑफ पर्सनस एम्प्लॉयड इन माइन। इनमें से कौन से रीज़न है जो कि अनसेफ एक्ट नहीं है किसी पर्सन जो एम्प्लॉयड है माइंस में। ऑप्शंस हैं इसके, ट्रैवलिंग अलॉन्ग हॉलेज रोडवे, ऑपरेटिंग एट एन अनसेफ स्पीड, प्रोटेक्टिव डिवाइस नॉट बीइंग इन ऑपरेशन, टीजिंग एंड डिस्टर्बिंग। तो पहला, दूसरा और चौथा, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये अनसेफ एक्ट हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये करता है तो ये अनसेफ एक्ट है। इसमें से पूछा गया है कि नॉट एन अनसेफ एक्ट ऑफ पर्सन। तो जो प्रोटेक्टिव डिवाइस नॉट बीइंग इन ऑपरेशन, अगर जो प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं अगर काम में नहीं है, नहीं यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो किसी पर्सन का अनसेफ एक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है। हाउ मैनी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन सेफ्टी ऑफ माइंस हैव बीन हेल्ड एज ऑफ 2022। 2022 तक कितने सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुए हैं सेफ्टी ऑफ माइंस। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हुए थे 10, 12, 13 या 11। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12। अभी तक जो है वो 12 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं सेफ्टी इन माइंस को लेकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ नॉट बीन नोटिफाइड एज अ डिजीज कनेक्टेड विथ माइनिंग ऑपरेशन फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ माइंस एक्ट 1952। तो टोटल जो नोटिफाइड डिजीज़ हैं वो 8 हैं और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो डिजीज़ है वो नोटिफाइड डिजीज़ नहीं है माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 25 के अधीन। तो सिलिकोसिस तो है ही, न्यूमोग्नोसिस है, एस्बेस्टोसिस भी है, अस्थमा जो है वो नोटिफाइड डिजीज़ नहीं है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10 है in the safety management plan removing a hazard or hazardous work practice from a mine is known as। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में अगर किसी हैज़र्ड या हैज़र्डस वर्क को अगर माइन से रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे एलिमिनेशन बोलेंगे। उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया उसके बदले में, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ अ मैन इज़ हिट बाय अ रनवे टब इन एन अंडरग्राउंड माइन द इन्वेस्टिगेटर शुड ट्राई टू फाइंड आउट। अगर माइन में कोई व्यक्ति रनवे टब से उसे चोट लग जाती है तो जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो क्या रीज़न फाइंड करेगा और क्या रीज़न फाइंड आउट करेगा। तो ऑब्वियस है अगर वो रनवे टब से उसको चोट लगी है कि इसका मतलब है कि वो मैनहोल का यूज़ नहीं कर रहा था। अगर वो मैनहोल का यूज़ करता तो उसे चोट नहीं लगती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 है। वाई द मैन डिड नॉट टेक शेल्टर इन अ मैनहोल व्हेन द हॉलेज रोप वाज इन मोशन। हॉलेज रोप जब मोशन में हो तो हर व्यक्ति को मैनहोल में शेल्टर लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने शेल्टर नहीं लिया जिसके कारण वो रनवे टब से हिट हुआ, उसे चोट लगी। क्वेश्चन नंबर 12 है when the shaft depth increases and make of water is sufficient it is always preferred to have an intermediate pump chamber with sump at an interval of option से इसके exceeding 300 मीटर, not exceeding 100 मीटर, not exceeding 250 मीटर और 250 मीटर to 300 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, नॉट एक्सीडिंग 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश रेफर्स टू द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल टू विच अ वर्कर इज एक्सपोज्ड ओवर द कोर्स ऑफ अ वर्क वीक। ऑप्शन है इसके शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, टाइम वेटेड एवरेज, सीलिंग लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, टाइम वेटेड एवरेज। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिक्लेमेशन इन द ओपन कास्ट माइंस। ऑप्शन है इसके माइन सॉइल क्वालिटी इंडेक्स, रॉक क्वालिटी इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, माइन क्लोजर इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माइन सॉइल क्वालिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है हैंड पैकिंग इज प्रैक्टिस एज वन ऑफ द stowing operation in the underground coal mines when the seam are steeper than 25 degree, the seam are steeper than 10 degree, the seam are steeper than 15 degree, the seams are steeper than 5 degree। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है the seams are steeper than 25 degree। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।